1 अप्रैल 2022 से जो अति महत्वपूर्ण 8 बड़े बदलाव हैं, आइए जानते हैं। होम लोन के ब्याज पर सब्सिडी खत्म होने जा रही है, निवेश पर भी कटौती होगी, हाईवे पर भी ज्यादा टैक्स चुकाना होगा। ऐसे बदलाव जिन्हें जानना आपके लिए जरूरी है। एक एक करके यहाँ पर 8 बड़े बदलाव के बारे में जानेंगे 1 अप्रैल 2022 से। वैसे दोस्तों तकरीबन 10-20 नए नियमों के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी DLS न्यूज के ऊपर एक वीडियो में बता दिया, राइट। लेकिन यहाँ पर फटाफट से ब्रीफ इन्फॉर्मेशन जानते हैं कि आखिर 1 अप्रैल से व्हाट मोस्ट इंपोर्टेंट चेंजेस टू बी हैपेंड। सबसे पहला आता है PF पर, प्रोविडेंट फंड पर। अब अगर आप अपने PF खाते में एक वित्त वर्ष में 2.5 लाख रुपए या इससे ज्यादा जमा कराते हो तो जो 2.5 लाख से ऊपर की अमाउंट होगी ना, उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा, यानी कि वो टैक्सेबल अमाउंट होगी। हालांकि सरकारी कर्मचारियों के लिए ये सीमा 5 लाख रुपए होगी। नंबर 2 पर आता है किफायती घर को लेकर। अगर आपने पहली बार किफायती घर खरीदा है तो चुकाए गए ब्याज पर धारा 80EEA के तहत 1.5 लाख रुपए की अतिरिक्त कटौती का लाभ अब आपको नहीं मिलेगा। अगर आपके घर की कीमत 45 लाख रुपए से कम है तो अब तक ब्याज भुगतान में 1.5 लाख तक की कटौती का दावा कर सकते थे, लेकिन ये कटौती छूट धारा 24B के तहत मिल रही 2 लाख रुपए की छूट के अलावा थी और इसकी शुरुआत सरकार ने 2019 में की थी, लेकिन 31 मार्च 2022 इस योजना की लास्ट डेट है। अच्छा, बजट में सरकार ने क्रिप्टो करेंसी पर भी 30% टैक्स लगाने की घोषणा की थी, जो भी 1 अप्रैल 2022 से ही इंप्लीमेंट होने जा रहा है। इसके अलावा क्रिप्टो की बिक्री पर 1 जुलाई से आपको 1% TDS भी देना होगा। नंबर 4 आता दवाइयों के दाम बढ़ेंगे। नए फाइनेंशियल ईयर में हेल्थ केयर भी महंगा हो जाएगा। तकरीबन 800 लाइफ सेविंग ड्रग्स के दाम 10% तक बढ़ाए जाएंगे, जिससे इलाज के खर्च में बढ़ोतरी होगी। नंबर 5 आता है दोस्तों पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की लास्ट डेट आज ही है। अगर आप आज लिंक कर लेते हो तब तो फ्री है, लेकिन अगर आप आज के बाद 30 जून 2022 तक अपने पैन आधार को लिंक करते हो तो इसके लिए 500 रुपए आपको जुर्माना देना पड़ेगा पेनल्टी के तौर पर। और इसके भी बाद अगर आप लिंक करते हो 31 मार्च 2023 के बाद भी लिंक नहीं करते हो तब तो ये पैन नंबर निष्क्रिय हो जाएगा, और 30 जून 2022 के बाद अगर लिंक करते हो तो 1000 रुपए पेनल्टी देनी पड़ेगी। तो इससे अच्छा अगर अब भी आपने लिंक नहीं किया तो पैन को आधार कार्ड से लिंक कर लें। इसके लिए कुछ नहीं है, सिंपल प्रोसीजर है। आप अपने मोबाइल फोन के SMS के जरिए भी कर सकते हैं। इसकी क्या क्या स्टेप्स हैं ये भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अच्छा, GST को लेकर भी एक नियम बदलने जा रहा। 20 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर वाले कारोबारी अनिवार्य E-इनवॉइस के दायरे में आएंगे। हर बिजनेस टू बिजनेस यानी कि B2B ट्रांजेक्शन के लिए E-इनवॉइस जारी होगा। इसके न होने पर ट्रांसपोर्ट के दौरान माल जब्त किया जा सकता है। साथ ही खरीदार को मिलने वाला इनपुट टैक्स क्रेडिट भी खतरे में पड़ सकता है। अच्छा, नंबर 7 आता है दोस्तों ऑडिट ट्रेल फीचर। हर कंपनी को अपने अकाउंट सॉफ्टवेयर में ऑडिट ट्रेल फीचर जुड़वाना होगा। ऑडिट ट्रेल का उद्देश्य है कि कंपनी के लेन देन में एंट्री के बाद किए जाने वाले परिवर्तन का रिकॉर्ड रखना होता है। मांगे जाने पर ऑडिट ट्रेल उपलब्ध कराना होता है। तो जो भी कंपनियों के उनके अपने सॉफ्टवेयर है, चाहे टेली टैक्स वगैरह कुछ भी काम में ले रहे हो, उनको ऑडिट ट्रेल फीचर जुड़वाना होगा। नंबर 8वां आता है सफर करना महंगा होगा। नेशनल हाईवेज पर अब आपको ज्यादा टोल टैक्स देना पड़ेगा। आज से ही भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि NHAI ने टोल टैक्स में 10 से 65 रुपए तक की बढ़ोतरी कर दी है। छोटे वाहनों के लिए 10 से 15 रुपए, जबकि कमर्शियल वाहनों के लिए 65 रुपए तक की बढ़ोतरी की गई है। इसके अलावा दोस्तों NPS म्यूचुअल फंड संबंधित बदलाव भी होने जा रहे हैं। राज्य कर्मचारी अपने एम्प्लॉयर के NPS योगदान पर ज्यादा कटौती का दावा कर सकेंगे। 2 साल बाद तक अपडेटेड आयकर रिटर्न भर सकेंगे। कोरोना के इलाज के लिए मिली हुई 10 लाख रुपए तक की राशि पर टैक्स नहीं लगेगा। म्यूचुअल फंड में निवेश सिर्फ UPI या नेट बैंकिंग के जरिए ही हो सकेगा। कई सारी कंपनीज इस तरह के रूल्स भी बना रही है। 75 साल से ऊपर के बुजुर्गों को रिटर्न भरने से छूट रहेगी, यानी कि 75 साल से ज्यादा के बुजुर्गों को अब इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरना पड़ेगा नियम और शर्तों के मुताबिक। तो ये कुछ इंपोर्टेंट चेंजेस फ्रॉम 1 अप्रैल 2022 न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस की न्यूज अपडेट आपको जरूर जानने मिली होगी। और भी ज्यादा नए नियम के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो हमारे DLS न्यूज चैनल के ऊपर वीडियो डाला हुआ है, जाकर के देख लीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना, और आपके मन में कोई सवाल जवाब है तो कमेंट करके पूछेगा, मैं रिप्लाई करने की जरूर कोशिश करूंगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।